फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं परिवर्तन योग के ऊपर। परिवर्तन योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। आपको ये जरूर हर एक कुंडली में देखना चाहिए परिवर्तन योग बन रहा है कि नहीं। तो परिवर्तन योग के 3 पार्ट हैं: महापरिवर्तन योग, खल योग और दैन्य योग। तो इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं महापरिवर्तन योग। ये कैसे बनता है? मेरे पास दो कुंडली है यहाँ महापरिवर्तन योग के। महापरिवर्तन योग तब बनता है जब पहले हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, इन सबको हम केंद्रस बोलते हैं। तो ये केंद्र हाउस के लॉर्ड अगर कोई रिलेशन बनाते हैं 5, 9, 2, 11, हम जानते हैं कि 5th हाउस और 9th हाउस जो है वो त्रिकोण होता है। ठीक है, केंद्र हाउस का लॉर्ड अगर त्रिकोण हाउस के लॉर्ड के साथ कोई रिलेशन बना रहा है, रिलेशन मतलब दोनों में राशि परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ इसमें 2 हाउस और जोड़ दीजिए, 2 और 11, क्योंकि 2 और 11 महत्वपूर्ण इसके वजह से है क्योंकि ये धन के 2 बड़े प्लान हाउसेस हैं। 2nd हाउस धन का है और 11th हाउस भी इनकमिंग गेंस धन का है। तो इसीलिए केंद्र हाउसेस जब भी त्रिकोण हाउसेस प्लस 2nd और 11th हाउस के साथ राशि परिवर्तन होता है तब महापरिवर्तन योग होता है। ये बड़ा ही बेनिफिक योग है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है इसमें। ठीक है, ये कैसे बनता है एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हो ये स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, 8 नंबर राशि पहले हाउस में है इसके वजह से। ठीक है ना। तो राशि परिवर्तन आप देख सकते हो कि ये 5 नंबर सूर्य का है और ये 6 नंबर जो है ये मरकुरी का है। अब आप देखो 5 नंबर यहाँ 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो जाके बैठा है 11th हाउस में, और 11th हाउस का जो लॉर्ड है मरकुरी वो बैठा है 10th हाउस में। तो यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है किन दोनों हाउसेस के बीच में हो रहा है? ये हो रहा है 10th हाउस के बीच में और 11th हाउस के बीच में। ठीक है ना। तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार ये रहा 10th हाउस और ये रहा 11th हाउस। तो 10th हाउस के लॉर्ड के बीच में और 11th हाउस के लॉर्ड के बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इसके वजह से ये बहुत ही बेनिफिशियल कुंडली बन गई और ये महापरिवर्तन योग हो रहा है। ठीक है। तो इसके अंतर क्या होगा कि ये 11th हाउस के सारे गेंस, क्योंकि अब क्या होता क्या है, बुध जो है, बुध का असली हाउस 11th हाउस है, लेकिन ये 11th हाउस का भी रिजल्ट देगा और साथ ही साथ 10th हाउस का भी रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि ये जानता है मरकुरी कि इसका जो घर है इस पे सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य जानता है कि सूर्य का जो घर है वहाँ पर मरकुरी बैठा है। तो आपस में दोनों ये अपने एक दूसरे का घर को बचाएंगे और अच्छा बनाएंगे उसको। ठीक है ना। तो इसके वजह से ये महापरिवर्तन योग बनता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप देख सकते हो ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली में आप देख सकते हो कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, क्योंकि ये 12 नंबर राशि है, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। अब आप देखो सैटर्न बैठा है 10th हाउस में और जुपिटर बैठा है 9th हाउस में। 9th हाउस आप जानते हो हाउस ऑफ धर्म है, डेस्टिनी है, रिलीजन है, और 10th हाउस हो गया कर्म। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनाता है परिवर्तन योग में, जिसको बोलते हैं धर्मा कर्मा अधिपति योग, जिसके अंदर 9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा हो और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हो तो ये धर्मा कर्मा अधिपति योग बनता है। इंसान इस योग में बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि भाग्य का मालिक, धर्म का मालिक कर्म स्थान में बैठा है और कर्म का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो ये धर्मा कर्मा अधिपति योग बनता है। बहुत ही फेमस नेम फेम सोसाइटी में होता है और रिलीजियस होता है इंसान। बहुत ही बेहतरीन योग है ये महापरिवर्तन योग। ठीक है। अब आते हैं हम खल योग के ऊपर। खल योग तब बनता है जब खाली 3rd हाउस का रिलेशन हो किसके साथ? 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, या इस तरह लेते हैं 3rd हाउस का जो रिलेशन होगा, एक्सचेंज होगा, किसके साथ होगा? अपना केंद्र के हाउसेस के लॉर्ड के साथ, जैसे 1, 4, 7, 10, और साथ ही साथ आप इसमें जोड़ दीजिए 2 और 11, और साथ ही साथ जोड़ दीजिए 5 और 9 जो कि त्रिकोण है। तो केंद्र प्लस त्रिकोण प्लस 2 और 11 का जो लॉर्ड है वो अगर 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ एक्सचेंज कर ले राशि, तब ये खल योग बनता है। तो खल योग हमारा 3rd हाउस आप इस एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ये 10 नंबर लगन का है, मकर लगन की कुंडली है।
पहले हाउस में जो है वो जुपिटर बैठा है, थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। तो सैटर्न की राशि जो है वहाँ पर जुपिटर बैठा है, और जुपिटर की जो राशि थर्ड हाउस में है वहाँ सैटर्न बैठा हुआ है। तो थर्ड हाउस का फर्स्ट हाउस के साथ एक्सचेंज हो गया, तो ये खल योग बन गया। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन, ऐसे लोगों अच्छे अच्छे एथलीट्स, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन इस कुंडली, इस तरह की कुंडली में पाए जाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस मोटिवेशन का है, एनर्जी का है और कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए कोई भी काम करने के लिए। वो जब लगन पे बैठ जाता है तो इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कोई भी काम करने में। और स्पोर्ट्समैन जैसे एथलीट हो गए तो वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एबिलिटी उनके अंदर स्पोर्ट्समैन के ऐसे योग में बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो खल योग इसको दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं हम एक बुरे योग के ऊपर, जिसका नाम है दैन्य योग। दैन्य योग तब बनता है जब आपका 6th हाउस का या 8th हाउस का या फिर 12th हाउस का लॉर्ड रिलेशन बनाए या एक्सचेंज करें अपनी राशियाँ किसके साथ, वही सेम फॉर्मूला, केंद्र, त्रिकोण प्लस 2 और 11, 1 4 7 10 2 और 5 9 हो गया त्रिकोण, और 2 11। अगर 6th हाउस का लॉर्ड, अब इस कुंडली के एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है, 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मरकुरी, क्योंकि 3 नंबर राशि है, वो बैठा है आपके 4th हाउस में। और 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, वो बैठा है 8th हाउस में। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है। तो ये दैन्य योग है। दैन्य योग बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मेलिफिक हाउस इन्वॉल्व हो गया, यानी 8वां घर। 8वां घर जब भी इन्वॉल्व होता है तो लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आती हैं। यहाँ पर 4th हाउस भी ख़राब हो जाएगा, और 8th हाउस तो हम पहले से ही ख़राब था, तो जिसके कारण ये दैन्य योग में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, ऑब्स्टेकल्स लाइफ में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें 6, 8 और 12 इन्वॉल्व हैं इसके वजह से। तो ये है बेसिकली परिवर्तन योग। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।